खाएगा कैसे, ये सोचना है। तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग चार तरीके से लिख सकते हैं। कितना तरीका से? पहला तो उसका फार्मूला होगा, जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। दूसरा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। तीसरा उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। और चौथा उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है। चार तरीके से हम लोग जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। कितना तरीका से? 4 टाइप से। पहला, जनरल फार्मूला के बजाय यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो जनरल फार्मूला होता है ना, वही बन जाता है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा होता है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफिनीशन भी लिख देंगे। तीसरा होता है कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और चौथा बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला है ना। बॉन्ड लाइन फार्मूला में जानते हो, ये ऐसे 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 बना देंगे। किस क्या कहते हैं इसको? मॉलिक्यूल कौन सा है? कौन सा मॉलिक्यूल है? ऐसे बना देंगे, कौन सा मॉलिक्यूल है ना। हाँ, तो ये सब सीखना है इसमें। ये सब सीखना है इसमें कि ये सब भी एक तरीका है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखने का, है ना। ये देखिए, इससे शुरुआत करेंगे। ये जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही लिखा हुआ है। और साथ में देखेंगे हम लोग ABCD का भी कोई मतलब है क्या, है ना। इसका भी कोई मतलब है। ये सब बॉन्ड लाइन फार्मूला है। यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह का कुछ लिखा हुआ है कहीं पे, तो उसको जो समझते हैं स्वास्तिक और ओम, उतना ही नहीं समझना है। समझना है कि इसके हिसाब से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी लिखा जा सकता है। ए के हिसाब से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी लिखा जा सकता है। यही सब बात यहाँ पर हम लोग को समझना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला किसको कहते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखाता है, और बॉन्ड लाइन नोटेशन हम लोग मॉलिक्यूल का कैसे करते हैं, है ना। ये फोटो बनाए सब बॉन्ड लाइन है, कौन किसका कैसे बनेगा वही सीखें। बनाइए 4 गो हेडिंग, और फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टार्ट करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ये 4 तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये 4 तरीके से लिखा सकता है ना। तरीका इससे एक दो ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होता है ना। जैसे देखो, एगो मॉलिक्यूल लिखने का तरीका है, जरा पहचानना इसको। ये देखो, ये देखो, ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। मर्सिडीज का लोगो जैसा नहीं लग रहा है वो? उसी का लोगो है ना। वो एक्चुअली में वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, वो भी इथेन लिखा हुआ है ना। इसको कॉन्फर्मेशन कहा जाता है, ये इथेन है। ये सब समझ में आ जाएगा सब बात कि कैसे क्या लिखा हुआ है छिपा छिपा के, है ना। अभी जानना है कि वो सब के बारे में जानना है कि वो क्या लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि फोटो बनाया हुआ है ना। तो 4 तरीके से कम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं। पहला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सच फार्मूला
of the molecule which represent the exact number of different atom of element, exact number of different atom of element present in the molecule called as molecular formula. एग्जाम्पल जैसे पिछले दिन देखे थे, अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n +2 था, जनरल फार्मूला, जहां n बराबर 1 2 3 4 था। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n था। अल्काइन का जनरल फार्मूला, समझता है ना जी, CnH2n -2 था। उसी तरह से बाकी और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला आएगा निकल के, CnH2n +1 OH, अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n +1, एक्स को हैलाइड कहा जाता है, एक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल फार्मूला CnH2n +1 COH, अल्डिहाइड जनरल फार्मूला CnH2n +1 CHO, एमाइन जनरल फार्मूला CnH2n +1 NH2। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला बताए। अब इसी पर कार्बन के नंबर्स रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा, है ना। कार्बन के नंबर रखेंगे 1 2 3 4, तो क्या बनने लगेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। धीरे धीरे होगा, ऐसा ऐसा 20 को फार्मूला एक के साथ लिखेंगे तो कहेगा सब बैठ के रटेंगे, लेकिन एक वो पैटर्न दिख रहा होगा। देखो CnH2n +1 OH, CnH2n +1 OH, CnH2n +1 X, सब में CnH2n +1 होगा, सब में CnH2n +1 होगा, सब में CnH2n +1 होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं। फंक्शनल ग्रुप पिछले दिन पढ़ा था, CHO है तो एल्डिहाइड, NH2 है तो एमाइन, COH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ऐसा 20 तो फंक्शनल ग्रुप आएगा, है ना। अभी तो तैयार हो रहा है कि लिखते कैसे हैं। अल्काइल हैलाइड है वो, अल्डिहाइड आगे है, ये अल्काइल हैलाइड है। थोड़ा अलग अलग लिख दें, अल्काइल हैलाइड
बंद कर दो भाई, पंखा बंद कर दो। हम लोग को ठंडा लग नहीं रहा है उससे, लेकिन सोच के ठंडा लग रहा है। बंद कर दो। ये- ये तो उसको खुलवा के रखवाना पड़ेगा। झूठे तंग करता है वो। तुम लोग ठंडा लगाने के लिए नहीं करते हो, जो हल्ला करते हो वो कम निकले वहां से, इसके लिए पंखा चलाते हो। कोई भी बात सुनोगे समझोगे तब ना अच्छा रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हम लोग के पास क्या रहेगा? जनरल फार्मूला। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई ना कोई एक क्या होगा? जनरल फार्मूला। उसी जनरल फार्मूले से हम लोग क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसी जनरल फार्मूले से हम लोग बना देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। +1 एक्स है, एक्स है। एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। CnH2n+1 एक्स। एक्स का मतलब, एक्स का मतलब हाइड्रोजन। एक्स का मतलब हाइड्रोजन। देखो ना, जैसे यहाँ फ्लोरीन रहेगा तो बोलेंगे अल्काइल फ्लोराइड। क्लोरीन रहेगा तो बोलेंगे अल्काइल क्लोराइड। ब्रोमीन रहेगा तो बोलेंगे अल्काइल ब्रोमाइड। आयोडीन रहेगा तो क्या बोलेंगे? अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल हैलाइड बस एक बार लिखा हुआ है ना। ये बातें भी आगे चल के लिखेंगे। ये तो फॉर्मेट है कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप 4 तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका उसमें है मॉलिक्यूलर फार्मूला। बोलेंगे सर मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ से निकालेंगे? बोलेंगे ज्यादा टेंशन नहीं है, उसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक जनरल फार्मूला होता है। अब मैथ हो गया कि 2 कार्बन रखे यहाँ पे CN, तो 2 रख दिए तो 2 दूनी 4, 2 6, C2H6। याद बात नहीं करना है कुछ भी, ये यही ध्यान में रखना है सिर्फ, है ना। ये जो फार्मूला बनाए वो ध्यान में रखना है। ठीक है। और उधर में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। कोई कहता है 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए, फार्मूला लगा देंगे C3, 3 2 6 1 7, C3H7COH। हो गया 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। नंबर यहाँ पे पुट कर देना है, फार्मूला अपने आप ही निकल जाए। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे जाकर के पढ़ेंगे IPSC नोमेनक्लेचर जो शुरू किए हैं, है ना। पहले लिखना सीख लें तब नोमेनक्लेचर देखेंगे। उसमें नाम आता है, आपको शायद पता हो, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। ब्यूट कहते हैं कितना कार्बन को? 4 कार्बन को। मिथ कहते हैं 1 कार्बन को। ईथ कहते हैं 2 कार्बन को। 3 कहते हैं प्रॉप को। ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9 और डेक 10। है इतना पता है केवल, यही इसका ABCD होगा। अब देखो बड़े, अब देखो हमको बताओ, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। देखो कैसे फार्मूला निकालेंगे हम लोग। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। हम याद करना नहीं सिखा रहे हैं आपको, हम सिखा रहे हैं कि आप अपने से बनाओगे कैसे। तो ब्यूट का मतलब N कितना है? नंबर ऑफ कार्बन है 4, और लास्ट में एनी है। लास्ट में एनी है कि नहीं बताओ? क्या है लास्ट में? एनी मतलब अल्केन से मिलता है। तो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। En हम वहां पे रख देंगे C4, H 2 गुना 4 जोड़ 2, कितना आ रहा है? ये देखो बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। इतना ही आसान है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन। ब्यूट एक के बार याद हो गया, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ब्यूट हो गया। यहां ब्यूट आया तो नंबर 4 पुट कर देना है। ठीक है। अब कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटीन बनाइए, फार्मूला ऑफ ब्यूटीन बनाइए। तो
ब्यूटीन में ENE है, ENE वाले का फॉर्मूला होता है CnH2n, और ब्यूट का मतलब n बराबर 4। तो फॉर्मूला बनाइए C4 2 गुना 4। बोलिए दिक्कत है साहब, फार्मूला रटना कहाँ है। यदि कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए ब्यूटेनॉल का, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल है ना, तो ओल है इसमें, अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फार्मूला था CnH2n + 1 OH, और इधर में ब्यूट दिखाई दे रहा है, ब्यूट से समझ में आएगा n बराबर 4, तो फॉर्मूला पे रख देंगे C4H 2 गुना 4 जोड़ 1 OH, बोलते रहना C4H9। कहाँ ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला हमको याद करना पड़ा, बना दिए फॉर्मूले पे C4H9OH, है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताया जा रहा है कि आप लिखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटाइल आयोडाइड या पेंटाइल ब्रोमाइड। डरना नहीं है कि कहां से लिखेंगे पेंटाइल ब्रोमाइड, हम लोग ब्रोमाइड है तो दैट इज हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n + 1, X के जगह पे Br, ब्रोमाइड। अब पेंट है तो पेंट का मतलब n बराबर 5, क्या, तो फॉर्मूला बना दीजिए C5H 2 गुना 5 + 1 Br। देखिए फॉर्मूला बन गया C5H11 बन गया। कोई भी फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जनरल फार्मूला से तैयार कर सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल की संख्या बहुत होता है, 50 लाख के करीब, लेकिन फार्मूला याद करना किसी का नहीं है, फार्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ जनरल फार्मूला ध्यान में रखना है ना। और जनरल फार्मूला जब भी ध्यान में रखना है तो 20 टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो 20 को फार्मूला ध्यान में रखना है। अब 20 टाइप में भी हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप याद करना, फंक्शनल ग्रुप याद करना, और फंक्शनल ग्रुप के बाद एक को तो सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, तुम लोग उस बात को तो समझा नहीं, क्या दिखाई दे रहा है CnH2n + 1, तो याद कहाँ करना है, वो 20 में याद नहीं करना है, सब में तो CnH2n + 1 ही है, सब में CnH2n + 1 ही दिखाई देगा, है ना। और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको उसके बाद जोड़ देना है, मतलब है कि सब मिला जुला करके याद ही नहीं करना है, बस समझ लेना है CnH2n + 1 होता है फंक्शनल ग्रुप, जो भी कंपाउंड बोलो उसका फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे आगे। तो फार्मूला याद नहीं करना है, फार्मूला बनाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना, कि कोई अकेले में भी उन्हें एकांत में ले जाके पूछे कि बताओ डिकाइल आयोडाइड का फार्मूला क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि डर से पेंट उंट में खराब कर देना है। डिकाइल आयोडाइड तो हम लोग समझेंगे, अच्छा आयोडाइड है तो आई होगा, और डिकाइल है तो 10 होगा, तो C10H21 आई हो गया फॉर्मूला। अलग अलग नहीं याद करना है ना। इस बात को एकदम दिमाग में बैठाना है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कहां से बताना है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला पे आ जाना है, जनरल फार्मूला के बाद CnH2n + 1 ही रहना है, और उसमें फंक्शनल ग्रुप कोई ना कोई जोड़ देना है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे सबका सबका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब उस मॉलिक्यूलर फार्मूले से स्ट्रक्चर बनाना है हमें, कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, मतलब कि ऑर्गेनिक
मॉलिक्यूल लिखने सिखाए, मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ABCD बचपन में सीखे होंगे। ये सब कमजोरी रहता है तो बाद में दोस्तों को कहता है एक दोस्त, पता नहीं कार्बन कार्बन कैसे लिख देते सर, हमारा तो आज तक पत्ते ही नहीं चला। तो इसका इसका जिम्मेदार आप खुद ही हैं। आज इसलिए पता करना है तो आज पकड़े रहिए एकदम से कि कैसे कैसे लिखना है। लिख दिया? कोई भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला पे, है ना। जाते जाते बता रहे थे आपको हम। कोई कहता है, अब तो उतना तामझाम के साथ नहीं, दो चार गो ऐसे ही अपने मन से बोलने वाला फॉर्मूला, है ना। देखो यहाँ पे तुम लोग फॉर्मूला बताओगे, डेकेनॉल लिखना है। डेकेनॉल क्या लिखेंगे बताओ? C10 मने में जोड़ देंगे, 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया। क्या? नोनेनॉल लिखना है। C9 9 दूनी 18 1 19 नोनेनॉल हो गया एकदम से। क्या? नोनाइल क्लोराइड लिखना है। नोनाइल क्लोराइड लिखना है। C9 H19 हो गया, नोनाइल क्लोराइड हो गया। क्या समझ रहे हैं? तो कोई भी फॉर्मूला लिखना है ना तो बस वैसे ही होना ही है। पेंटाइन लिखना है। अब बताओ, 5 कार्बन है, आइन वाला फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तब 5 दूनी 10 में से 2 गया, C5H8। कितना आसान है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जानकारी क्या चाहिए? सिर्फ उसका फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब बाकी इथमित प्रोप्यूट तो जानते ही हैं, 10 तक जानते हैं हम, 100 तक सिखा देंगे। हाँ, आगे आएगा तो अनडेक, डोडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, 12 13 15 20 ये सभी बताएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अब है स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो बाबू, स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसा कि नाम लिखा हुआ है, तो इस फार्मूले में क्या दिखना चाहिए हमको? मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। बात साफ है ना। सच फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल which indicate the nature of bond in between atom। नेचर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन एटम। एटम जो है ना उसके बीच में बॉन्ड कैसा है ये जो दिखा दे उसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। सच फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, सच फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल which represent the nature of bond, nature of bond in between different atom of element present in the molecule, present in the molecule called as a structural formula। ऐसा फार्मूला, मतलब समझ तो रही है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब क्या?
लेकिन उसको डिफाइन करना है लिख के, तो आप कह दीजिएगा कि ये फॉर्मूला ना जो अलग अलग एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर उसके बीच का बॉन्ड बताता है। सच फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ बॉन्ड, है ना, विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ बॉन्ड में आता है वो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है कि कार्बन क्लोरीन से जुड़ा है, ये बॉन्ड में दिख जाएगा। तो उस फार्मूले को कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जैसे एग्जाम्पल, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है हमें ब्यूटेन का, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन C4, बताओ फार्मूला अपने से, H10। ब्यूटीन, बताओ फार्मूला C4H8। ब्यूटाइन C4 एंड ब्यूटेनॉल, बताओ फार्मूला C4H9। देखिए बस मुंह खुलने लगा ना, बस ये यही इतना चाहिए था। ब्यूटेन ब्यूटाइन कितना फार्मूला हम लोग को ऐसे ही पता हो गया, है ना। एक तो पुत्रों को पूछो जाकर के ब्यूटेन का फार्मूला बता, कुछ तो था, कुछ था, हम देखते हैं कॉपी, तो कल बता देंगे, शायद सांझ में फोन कर देते हैं तो हो गया, मतलब समझिए। ऐसे क्या ब्यूटेन बोले मतलब C4H10 ही तो है साहब। अब देखो C4H10 का फॉर्मूला हमें लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है। सुनेगा अब लिखेगा नहीं कोई, है ना, लिखना बाद में। एक बार सुनो और सब दिन स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन कितना है और है ब्यूटेन, ब्यूटेन में अंत में क्या लगा हुआ है, ANE का मतलब सब सिंगल बॉन्ड, पिछले दिन यही तो पढ़ रहे थे। डबल बॉन्ड होगा तो और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो, मतलब है कि ब्यूटेन जो C4H10 है उसमें सब में सिंगल बॉन्ड, एकदम मिजाज से 4 कार्बन तुम लिख दो और ये चारों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, चारों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। क्यों सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, क्योंकि ये नहीं है, ब्यूटेन है, सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब एक कार्बन को अगल बगल से 4 बॉन्ड चाहिए होता है, चूंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो टेट्रावैलेंट होता है, तो अगल बगल से कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होता है। दैट इज वाई वी मेक 4 बॉन्ड अराउंड इट, 1 2 3। क्या बोलो, कै गो हाइड्रोजन जोड़ दें इसको, 2 तो ऑलरेडी है, बोलो कितना जोड़ दें, बोलो कितना जोड़ दें, बोलो कितना जोड़ दें। हो गया फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं इसको, ब्यूटीन। देखो कैसे, क्या कितना सा दिमाग लगाना है। C4H8 फार्मूला में जस्ट डबल देख रहा है नंबर कार्बन से हाइड्रोजन का, ये दोगुना से 2 ज्यादा रहता है ना। हम लोग बिहार बोर्ड वाला स्टाइल में बात करते हैं, जब हाइड्रोजन दोगुना से 2 ज्यादा तो अल्केन, जब दोगुना तो अल्कीन, और दोगुना से 2 कम, है ना। C4H8 पहले ऐसे ही गिनती होता था, दादी कहती थी 100 रुपया देना है, इतना नहीं, 100 रुपया नहीं, 100 में 2 कम देना है, यानी 98 रुपया देना। वैसे ही 10 में 2 कम देना है, 2 ज्यादा देना है, ऐसे करके। C4H8 हो गया ना अल्कीन, 4 कार्बन, कै कार्बन बोलो, 1 2 3,
किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड, तो किसी एक जगह पे ना, तो कहीं कहीं सोचना नहीं है, पहले जगह पे एक डबल बॉन्ड है, क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो ब्यूट वन इन होता है, ब्यूट टू इन भी होता है, तो काहे के लिए चक्कर में पड़े, पहले जगह पे डबल बॉन्ड। फिर जो अभी सिखाए, हाँ यहाँ भी पहला ही है जो सिखाए अभी, बोलो क्या हाइड्रोजन पड़ेगा इसमें, इसमें कितना दें, हाँ यही ध्यान रखना है, इसमें कितना दें, इसमें 3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एक डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल। C4H6 क्या करेंगे, 4 कार्बन तो बनाना है और दोगुना से 2 कम है, तो एगो ट्रिपल बॉन्ड देना, यहां दे सकते हो, यहां दे सकते हो। बोलो इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन दें, 3 1 2 और 1 है तो कितना दें, हाइड्रोजन तुम लोग गिन रहा है ना, उतना ही आएगा, ज्यादा आया तो गलती है। 1 2 3 2 5 1, सब में देखो 3 2 5 6 7 8, ये हाइड्रोजन यहां से गिन के नहीं पड़ता है। एक्चुअली में जो हम बता रहे हैं आपको वो ये है कि हाइड्रोजन को वहां से गिन के मत देना, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी जैसे ही जोड़ोगे वो अपने आप वो नंबर आ जाएगा, और यदि नहीं आ रहा है तो स्ट्रक्चर गलती बना हुआ है, ठीक है। ऊना की 8 गो हाइड्रोजन है तो ये ठूसले 5 गो 6 गो, मतलब 8 गो देना है सर, 8 गो नहीं देना है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है, क्लियर है। और एक मॉलिक्यूल था ना C4H9OH, सुनते रहना, C4H9OH, C4 है, कार्बन कै गो लिखें, 4 गो, कार्बन 4 गो, C4H9OH, ब्यूटेनॉल है, समझना मेरी बात, OL, ओल मतलब OH अल्कोहल, ब्यूटेन एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ब्यूट, देखिए कितना ऑपरेशन कर दिए लिखल नाम को, अब काहे के लिए गलती होगा, ब्यूट का मतलब 4, एन लिखा हुआ है मतलब सिंगल बॉन्ड, ओल लिखा हुआ है मतलब OH, तो 4 गो बॉन्ड दीजिए, 1 2 3 4, एगो OH दे दीजिए, ओल हो गया, एन हो गया, और 4 गो लिखे तो ब्यूट भी हो गया। अब एक फॉर्मेलिटी है कि हाइड्रोजन पूरा दीजिए, अब पुराइएगा देखिएगा उतने आएगा। बोलो हाइड्रोजन कितना दें, अरे सब बोलो ना, इसमें बोलने में खराब खराब बात तो बोलते रहता है, कितना दें, 2, कितना दें, कितना दें इसको, अब गिन के देखो, 3 2 5 2 7 2 9, C4H9OH हो गया ब्यूटेनॉल। ये हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने का तरीका, जल्दी से उतारो, 4 गो मॉलिक्यूल तुमको भी देंगे लिखने, और तुम लोग तो जानता है कि अपने लिखते हैं आसान वाला और हमको लिख देते हैं टफ वाला, वो तो देवे करेंगे, ताकि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे बचवा हमरा से ज्यादा आगे जाए, इसीलिए सर ऐसा करते हैं। उतारना है, नीचे वाला लिखने दिए, ये बनाना है आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ज्ञानी बाबू पढ़िए पढ़िए, हाँ वो देखते हैं, कहता होमवर्क दिए सर, तुरते काम खत्म करके वो, जल्दी लिखिए, लगिए बदमाशी नहीं, पढ़ना चाहिए मन से, ये सब सीख लोगे तो लिखने उखने आ जाएगा ना यार।
और ये सब जानते हो 12th तक काम आएगा, नहीं तो झकते रहोगे 12वां तक। और बाकी बाद में यदि पढ़ने का अनुमति मिला तो आगे भी मिलता रहेगा, और तुमको बुझे भी नहीं करेगा कार्बन कार्बन कैसे जोड़ देते थे सर। और ये इतना आसान चीज है कि मत पूछिए, देख लिए 5 मिनट बस हो गया सब कुछ। बना दिए वो 8 कार्बन वाला, बना दिए। ये बात तो हम देख भी लेना चाहेंगे। हम आते हैं आपके कॉपी के पास, क्योंकि ये सिखाना और सीखना आपका बहुत जरूरी है, वो आपके लिए जरूरी है। दिक्कत क्या आ रहा है? हाँ, ये सिखाने का काम हक से करना है, जैसे पहले ABCD सिखाने का काम करना होता था, जबरदस्ती नहीं तो 2 4 हाथ दे के भी। हाँ ठीक है, तो एक ही नंबर पे देना है ना, नहीं तो बाद में ऑक्टुइन लिखना पड़ेगा। ठीक है। डरना नहीं बस, एकदम भर भर के हाइड्रोजन दे देना। 4 गो, 4 गो से बेसी नहीं, 5 गो नहीं करना, और 3 ठो भी कहीं नहीं रहने देना है, बस 4 पे ही बात। ठीक है। ठीक है। हाँ, हम्म, दिखाओ। हम्म, हम्म।
ऑक्टाइल ब्रोमाइड, ऑक्टाइल, वाइल। ये सब तुम लोग का क्या हाल है जी, कहाँ लिखा? तो प्यारे लाल है। अंकुश, अच्छा, अरे ठीक है, ठीक। हाँ, कहा है क्या करे। अरे ठीक है, काम करो अपना। प्यारे लाल है, ऑक्टीन, सब प्यारे लाल है। यार ठीक है, सीखने के बाद जरा मना बदमाशी भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जब सीख भी नहीं करोगे, खाली बदमाशी करोगे तो नहीं चलेगा। तो लिखना जल्दी 8 कार्बन, सीधा सीधा 8 कार्बन लिखो। सब बच्चा लिख ही दिया है। हाँ, देखो 16 वाला दिखाओ, एक जहाँ पे देखना है वहां देखेंगे हम। ये डबल बॉन्ड इसमें पड़ा कहाँ? खुला था, तो जितना कार्बन उससे दोगुना हाइड्रोजन थे, वो डबल बॉन्ड पड़ेगा। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड डालो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कि लिख दिए, डबल बॉन्ड कहाँ दिए? हाँ ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक, ठीक है, ठीक। अब देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ में आ गया। सिर्फ चीजों को देखना है। 8 है डबल बॉन्ड, 6 था ट्रिपल बॉन्ड, ये सब करना है। अब अगला हम बताते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो भी बताएंगे यार, लेकिन बताते हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, सुनिएगा। ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको हम लोग शॉर्ट करके लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? छोटा करके लिख देते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। तो इसके अलग कोई डिफिनीशन नहीं है कि कुछ समझा देगा ये बस एक लिखने का तरीका है कि जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिख लिए हैं तो उसको छोटा करके कैसे लिखें। नहीं नहीं देखता होगा कि 4 गो फॉर्मूला में 1 पेज भर गया, अब उसको छोटा लिखना है, चाहे तो चारों फॉर्मूला एक ही लाइन में लिख सकते हैं, है ना। उसी को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला written in condensed or short form, it called as condensed structural फॉर्मूला। यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंडेंस फॉर्म में लिख देंगे तो उसको क्या कहेंगे? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल अभी लिखने के लिए दिए थे आपको C8H18, उल्टा भी पूछें कि इसका क्या नाम है
तो बताइएगा, C8 8 कार्बन, क्या लिखेंगे? और 8 दूनी 16 से 2 ज्यादा है, तो नाम है ऑक्टेन। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना अभी सिखाए थे आपको, और लिखे भी हैं आप लोग। हम क्या बताए थे, देखिए इसका दोनों चीज लिखेंगे हम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखेंगे और कंडेंस भी लिखेंगे। कै गो कार्बन लिखिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। देखो कोई नहीं यदि बना रहा है तो उसकी बदमाशी ही हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो लिख दिया, 8 गो। हम बताए कि ANE है तो सिंगल बॉन्ड, ANE रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड सब में दे दिए। अब हम कहे कि कार्बन को जो है ना 4 बॉन्ड देना है अगल बगल से, तो 4 बॉन्ड दीजिए ना, क्या जाता है, मतलब कि 1 गो है तो 3 गो दीजिएगा, 2 गो और पहले से है तो 2 गो दीजिएगा, 2 गो पहले से 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो। अब यहाँ एक केट हुए तो कै गो दीजिएगा, बात खत्म। और जितना खूंटा खड़ा किए हैं सब पे क्या लिख दीजिएगा, बस बात इतनी है कि 4 डंटा चाहिए हाइड्रोजन को, कार्बन को अगल बगल से, और अगल बगल से 4 ही होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए। हो गया, ये ऑक्टेन है। अब इसका कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CSF लिखें, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था SF। देखो इसको कैसे लिखते हैं, कॉन्डेंस वाले को देखना जरूरी है। CH3, 3 को हाइड्रोजन जोड़ के लिख दिया, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर क्या है, हो गया कंडेंस फॉर्मूला। और कंडेंस करना है कर सकते हैं, देखो कैसे लिखना है। CH3 इधर लिखने का मतलब होता है कार्बन से कार्बन ही जुड़ा हुआ है, एक बार कार्बन से कार्बन जोड़ दिए तो सब में कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इसलिए हाइड्रोजन को इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे उधर भी लिख सकते हैं आप, है ना। CH3 देखना तुम लोग, CH2 ऐसे कर दिया ब्रैकेट, कई बार है 1 2 3 4 5, हो गए। ये भी ऑक्टेन लिखा हुआ, ये कहाँ इतना बड़ा लिखे, फिर इतना पतला लिखे, फिर उससे भी छोटा लिखे, दैट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। CH3 CH2 कई बार, और CH3 ऐसा लिखा रहे तो ऐसा खोलो, फिर और खोलना रहे तो ऐसा खोलो, है ना, ये बंद भी हो जाएगा और ऐसे ऐसे करके खुल भी जाएगा। समझ गया? दूसरा कौन था, C8H16, देखते रहना मेरे साथ। 8 दूनी 16 कार्बन, मतलब ऑक्टीन, 8 कार्बन है ऑक्ट लिखे, 16 है ये नहीं लगाया, नाम क्या बनेगा, ऑक्टेन। एगो डबल बॉन्ड होना है, ENE रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, 8 कार्बन में एक जगह पे डबल बॉन्ड, और हम कहे कि सबसे पहले पर डाल देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला कार्बन पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां भी दे सकते थे, बीच में कहीं भी दे सकते थे, ऑक्टीन ही होगा, लेकिन बाद में एक आध क्लास के बाद देखने लगेगा फिर ऑक्टुइन भी होता है, ऑक्ट3 भी होता है, ऑक्ट4 भी होता है, गिनने लगेंगे इसको, तो बनी पे डालेंगे, ऑक्ट1 को ऑक्टीन ही कहा जाता है। अब 2 है तो 2 बॉन्ड पड़ेगा, है ना। अब देखिए पीछे से मिश्रा जी हमको बताने वाले हैं कि इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन पड़ेगा, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। देखो तुम, हम यहां तुमको बता रहे हैं, पहले से 1 2 3 तो हुआ है इसको, एक हो ना, 4 ही बॉन्ड पड़ना है, ठीक है। इसको कितना पड़ेगा बता दो, तुम ही बता दो, सब बताओ जल्दी, 2 ठो, इसको काहे
दो को पहले से दिया हुआ। अब इसको, अब इसको, इसको, इसको बताओ, तीन को का है, पहले से एक के ठो है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जितना बॉन्ड पड़ेगा हाइड्रोजन, बाद में जाकर के तुम गिन लेना, बाद में गिन लेना कि हाइड्रोजन उतना ही हुआ है कि नहीं। यदि उतना हुआ है तब ये तुम्हारा स्ट्रक्चर सही है, और नहीं तो कुछ गलती तुम खुद ही किए हुए। क्या कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ? CH3, तीनों जोड़ के लिख दिया, फिर बोलो अगला, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, उसको देखते जाना, नीचे बोलते जाना है, CH3 CH2 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 CH2, फिर बोलो 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर बोलो ना CH और डबल बॉन्ड CH2। बोले सर और इसको किसी तरह से लिख सकते हैं, तो हम है यहाँ पे, CH3 CH2 कई बार, 1 2 3 4 5 बार, CH CH2, बात हो गई। ये भी कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये भी कंडेंस, मतलब दिमाग लगाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ही, कंडेंस फॉर्मूला तो ऐसे ही उतार देना है देख देख के, और प्रैक्टिस हो जाए तो सीधा कंडेंस फॉर्मूला लिख देना है, स्ट्रक्चर लिखने की क्या जरूरत है ना? प्रैक्टिस हो जाए तो CH3 CH2 CH2 लिख देना है सीधा सीधा, तो फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ना लिखें, कंडेंस लिखेंगे सीधा। जब और प्रैक्टिस हो जाएगा तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में खाली हाथ हिला देंगे, बस उतने में हो जाएगा। बस देखो ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे हिला देंगे, फिर ऐसे हिला देंगे, इधर कोई लिख दिए 1 2 3 प्रोपेन, एक और हिला दो तो ब्यूटेन, ऐसे दिखाना है, वहीं तक तो पहुंचाना है। ना कार्बन दिखाई दे रहा है, ना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, अब ब्यूटेन लिखा हुआ है। हाँ ये ऑक्टेन के पास है, अभी सब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। एकदम सीखने के जैसा ही है, जैसे ABCD पहली बार सीख रहे थे ना, एकदम वैसे ही सीखिए चुपचाप। 1 साल तक लोग देखते हैं, अभी स्कूल के पास से गुजरिएगा 7 बजे 8 बजे सुबह में, तो बच्चा पूरा का पूरा जोश में रहता है, ए बोलेगा B, है ना? तो साल भर तक A से Z तक याद करता है बाबू, और लिखना सीखना है, वो ऐसे ही कुछ करते रहते। पहले बर्थडे पूछ लेगा, फिर हैप्पी बर्थडे कर देगा, फिर कहेगा पटिया। इसमें 1 मिनट का समय भी थोड़े लगता है, आजकल 30 सेकंड में सब बात हो जाता है। पहला बात पूछेगा हैप्पी बर्थडे टू सर, पटिया। वेलकम बोलने का इंतजार कहाँ कर रहा है, हैप्पी बर्थडे बोले ना, पटिया दीजिए, और थोड़ा देर कर दीजिए, बोले संजय को बोला तगादा जैसा, ये सर हैप्पी बर्थडे भी बोले थे, अब पटियो नहीं दिए। तो ऐसे ही करता है। पार्टी आप लोग को मिलेगा, अच्छी चिल्ड्रंस डे का पार्टी मिलेगा, हाँ धीरे धीरे। हाँ देखिए, हैव पेशेंस, अभी देखिए पार्टी में पेश किए हैं आपके सामने ब्यूटेन, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, अगला आएगा फिर ऑक्टाइल अल्कोहल, लिखना जान जाइएगा बस हो जाएगा। हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा जाता है इसी प्रकार से, शुरुआत ऐसे ही किया जाता है।
लिख दिया। C8H14। हाँ, सी से बनाइए कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बाकी दो और लिखा हुआ तो पहले से। C8H14, C8H14 कंडेंस फार्मूला बनाना है ना। ये तो हम तो स्ट्रक्चरल बना रहे हैं इसलिए कि पिछली बार एक आधुगो से नहीं बना था, बना तो सबसे था, एक आधुगो अटकल था। C8 बढ़े, C8H14 8 कार्बन है, क्या लिखोगे बचवा? ऑक्ट। 8 दूनी 16 में से 2 गया तो भाई ये नहीं, क्या नाम बनेगा? ऑक्टाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टाइन रिप्रेजेंट, बोलो कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। एगो ट्रिपल बॉन्ड दीजिएगा कि ना दीजिएगा, है ना? और पीछे से हमको मिश्रा जी देखिए बता देंगे फट से, क्या हाइड्रोजन दे दें इसको, बता दीजिए। अरे बताओ ना, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड? तो एगो हाइड्रोजन दे दिए, इस कार्बन पे भी पड़ेगा। देखो 1 2 3 और 1 4 हो चुका है, तो 4 बॉन्ड यदि है तो हाइड्रोजन नहीं ना देंगे, फिर इसमें 2 देंगे, इसमें 2 देंगे, इसमें 2 देंगे, इसमें 2 देंगे, इसमें 2 देंगे और इसमें 3। बस इतना ही बात तो जानना है यार। हो गया ऑक्टाइन। क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 कई बार? 1 2 3 4 5 बार, लास्ट में CH3। अरे बाप, एक के बार लिख दिए। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या इसी को लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH2 CH2। देखिए क्या रफ्तार है, डरिएगा नहीं। 1 2 3 4 5 CH2 CH3, हम चाहते हैं यही रफ्तार से आप लिखिए। मॉलिक्यूल को ज्यादातर आपको लिखना ऐसे ही है आगे चल के, है ना? किसी भी मॉलिक्यूल को आपको लिखना ऐसे ही पड़ेगा आगे चल के। अगला कौन था एगो? C817OH। देखो कैसे नाम बना देंगे, 8 कार्बन है। अरे क्या लिखेंगे बताइए, 8 कार्बन को क्या लिखेंगे? ऑक्ट लिखेंगे। 17 है, AN लिखते हैं, और OH के लिए OL लिखते हैं, ऑक्टेनॉल। 8 कार्बन दे दें, AN है इसलिए सब जगह पे सिंगल बॉन्ड पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 OH। 2 2 2 2 2 2 2 3, क्या? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। गिन के देखो कितना आ रहा है। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17, C8H17 हो गया। अब लास्ट में OH, क्या हो जाएगा ये? CH3 CH2 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 OH। और क्या लिखेंगे? CH3 CH2, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 गो ऐसे लिख देते हैं और CH2 निकाल के OH कर देंगे, हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई
ना, वैसे ना लिख सकते। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है, ऐसे तो जोड़ के सब लिखिए दिए, C8H18OH लिखे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, तरीका सिखा रहे हैं, है ना। ये एगो बच्चा है जो अलग से दिमाग लगा के बता रहे हैं, ये सब दिमाग में आपका आएगा, लेकिन वो करना मत। CH3, ये कहा ना कि C6H12 लिख के CH2OH ना लिख सकते हैं, तो ये लंदर फंदर नहीं करना है ना, ये सब नहीं करना, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ना हुआ किसी ना किसी का। हाँ, तो हॉल 7 लिख देने के बाद ऐसा हो जाता है, नहीं कर सकते। हॉल 7 करने के बाद ऐसा हो जाता है, ब्रैकेट का एक मतलब ना होता है, जैसे मैथ में बॉड मास पढ़े थे, बॉड मास पढ़े थे ना। मतलब होता है कि मतलब होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो है सब उसमें गुना है, तब बताइए ये लगेगा सातों में ओ एच जुड़ा हुआ है, तो ये सब गंदा काम करना है। इसे क्या लग रहा है कि हाँ भैया CH2O है, बाहर निकला हुआ OH उसी से जुड़ा हुआ है, तो ये सब काम नहीं ना करना है, तो ये सब मन में आएगा लेकिन करना नहीं है। अब पीछे में कोई बोल रहा है कि हम इतना कार्बन लिख देंगे, ये लिख देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बीच में आप घुसा नहीं सकते, है ना। सब काम तर्क संगत वाला करना है। बोलिए, और कोई कंफ्यूजन है? क्या कहता है, CH3 CH2 हॉल 7 क्यों नहीं लिख सकते, यही ना बोला जी, है यही बोल रहा है ना। अरे क्वेश्चन क्या है पहले उसका जवाब दे दो ना, ये सब कंफ्यूजन है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 4 गुना 4 जोड़ 2 गुना 2 करेगा तो क्या लिखने का मतलब है, टोटल में 2 गुना हो जाएगा, तो टोटल के साथ वो एच थोड़े लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ, जो 6 गो अलगे अलगे है लिखा हुआ, और उसके बाद CH2 एक गो पर न ओ एच। बोलो दूसरा कंफ्यूजन क्या है, और बोलो। हम्म, तो लिखिए दिए, उसमें क्या करना है, वो तो ठीक ही है। किसमें, कहाँ लिख देगा, यहीं पर ना लिखेगा। तो एक के बाद है ना, ये सब कुछ भी बोलता है, CH2 हॉल 6 CH2OH, तो लिख ही सकते, वो एक ही बात है। हम बोल रहे हैं तेज बनता है, एक गधा हुआ C6H12 लिख रहा था, ई लिखना और ई लिखने में अंतर तुमको दिखाई दे रहा है, हैं? वो लिखना ई लिखने में क्या अंतर है। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड आप नहीं भी दिखा सकते हैं, जैसे जानते हैं क्या होता है, आप आप इसको आप इसको ऐसे एक परमिशन दे सकते हैं हम, ऐसे एक परमिशन सिर्फ, CH3 CH2 हॉल 6 CH2OH, कोई बॉन्ड बीच में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी इतना मैच्योर्ड अब हुए कहाँ है ना, ये तो बात की बात है। अभी तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही दिखाना है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है ना। अब देखिए, एक आध गो कंडेंस फार्मूला लिख रहे हैं, लिखा है,
बॉन्ड लाइन नहीं, कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं ना? सी लिखिए, इसको खोलिए, ये कंडेंस फार्मूला दिए, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम दीज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हम कुछ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे और आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। अरे गधा लिखता है चुपचाप, हो सकता है नहीं होता है तो लिखे कैसे? गधागिरी कर रहा है। हाँ ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकता है। कुचुर कुचुर कर रहा है। लिखो, बुझाता है नहीं, कैसे लमसम बोलते हैं। कुछो कुछो बोल के भी होता है कि कुछो कुछो बोल रहे हैं। लिखो, कार्नेस फॉर्मूला लिखें, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें, लिखना है। क्वेश्चन में लिखो, बुझाएगा नहीं, हम ही सिखाएंगे, सीखना ही है। अरे आप अमेरिका नहीं देखें तो अमेरिका नहीं हो सकता है, अमेरिका तो है ये। देखे नहीं है, जाके देखिएगा, सबको बताइएगा कि ऐसे ऐसे था। देखिए इसका मतलब समझना है, सीखना है। CH3 3 बार है, कितना बार है? एक ही कार्बन पे है। ब्रैकेट का मतलब यही ना होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? उसी से बार बार 3 बार। तो कार्बन लिखिएगा ऐसे, और यहां पर एक CH3 लिखिएगा, H फिर यहां पे CH लिखिएगा, और फिर यहां पे CH लिखिएगा। हो गया CH3 कै बार? 3 बार। एगो हाइड्रोजन है, ऐसे लिखिएगा हाइड्रोजन। देखिए, हाँ ठीक है, एक बार दो बार अभी तो शुरू किए। फिर से देखिए, CH3 होल 3, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, पहले वो कार्बन लिखेंगे, इस पे CH3 3 बार लिखनी है हमें। तो CH3 एक बार, CH3 दो बार, CH3 3 बार, है ना? इसी कार्बन पे ना 3 बार। अभी इसीलिए ना मना कर रहे थे कि CH2 होल 7 OH ऐसे ना लिखिएगा, क्योंकि सभे पर हो जाएगा। मना क्या कर रहे थे, मतलब मेरा मन थोड़े था, तरीका है, गड़बड़ा जाइएगा। CH3 होल 3 कार्बन है, इसीलिए CH3 कितना कार्बन पे? उसी एक कार्बन पे, ठीक है। तो एगो हॉल का मतलब अलग है और दूसरे हॉल का मतलब अलग है, ये सिखाना था हमको अभी। अब देखिए, आप समझ गए ना? एगो हाइड्रोजन दे दीजिएगा, जो है वो तो रहेगा ही। इसी को ऐसे लिखिएगा, कैसे? CH3 एक बार, दो बार, 3 बार। देखो ठीक से, CH3 कई बार? एक बार, दो बार, 3 बार। किस कार्बन पे? एक ही कार्बन पे। तो देखो वहां वही तो है, CH3 होल 3, एक कार्बन पे एगो हाइड्रोजन, ठीक है। अगला हमें देखना है, इस ब्रैकेट के अलावे और इस ब्रैकेट, ये दोनों, इसमें दो टाइप ऑफ ब्रैकेट है। क्या टाइप ऑफ ब्रैकेट है? एगो इसी कार्बन पे होल 3 3 बार,
और कार्बन कार्बन के बीच में जब CH2 4 बार है तो उसको कैसे लिखना है? तो ऐसे करना है, देखिएगा C, वहां देखना है CH3 कै बार, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। उसके आगे बढ़िए, CH2 कै बार, CH2 पूरा का पूरा 4 बार, और फिर कार्बन आ गया, और फिर उसमें CH3 कै बार, तो CH3 CH3 CH3, ये उसका अस्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से अस्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो सबका नियम कानून होता है, अपने मन से ऐसे न लिख देना, वैसे न लिख देना, सब कैसे लिखना है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब बताओ, ये लिखोगे तुम लोग, CCl3 होल 3 CCl है, जरा लिख के ना को कोशिश करो, जैसे CH3 वैसे CCl3, वो छोटका छोटका बात से हम लोग को सीखना यही सब बात ना है, कि जो सीख ले उसी में होता है कि नहीं होता है करेगा सब। फिर उसको खोल दो ऐसे, जैसे CH3 में बॉन्ड बनाए थे। लिखा, ये वाला जो दिए, क्या किया, कार्बन लिखा होगा CCl3, फिर इधर CCl3 CCl3 और एगो Cl, सही सही बताओ, ऐसे ही कितना लोग बनाया, आने तो अलगे अलगे थ्री थ्री करने लगेगा, ठीक है, ठीक। कहा है देखो, दूसरी बात देखो, इस कार्बन पे इसको और खोल देंगे, मतलब ऐसा लिखना है, यदि ऐसा लिखना है तो क्या करेंगे, C कार्बन Cl Cl Cl, कार्बन Cl Cl Cl, कार्बन Cl Cl Cl, और कार्बन Cl, हो गया, समझ रहे? अलग ही पुट में होगा, जगह नहीं है, लिख लीजिए पूरा खत्म कीजिए। दिखाई दे रहा है CCl की जो बनाए तीन तीन बार, एक बार CCl यहां पे बनाए, ये देखो एक बार ये बनाए पूरा, एक बार देखो ये बनाए, एक बार देखो ये बनाए, तीन बार बनाए CCl3। कार्बन टेट्रावैलेंट होना चाहिए, वो हमने कभी उस नियम को अनफॉलो नहीं किए, ठीक है। अगले बना रहे तुम लोग,
चलिए, इसका कंडेंस फार्मूला बनाना है। कंडेंस फार्मूला लिख दिया, स्ट्रक्चर आपको बनाना है। बना? सीखना ही है ना, अभी तो सीखने वाली बात है। CH3 3 बार एगो कार्बन पे, तो एगो कार्बन लिख के 3 गो बॉन्ड निकाल देंगे ऐसे। CH3 एक तरफ लिख दिए, एक तरफ CH3, एक तरफ और CH3, ठीक है। CH2 फिर से 3 बार, CH2 CH2 CH2, फिर CH डबल बॉन्ड C, फिर यहां पर CH3 2 बार, CH3 CH3, हो गया। क्या दिक्कत? नहीं समझे? ये कुछ सिखा नहीं रहे हम, मॉलिक्यूल लिखना खाली सिखा रहे हैं। अभी लिखना लिखिल सिखा रहे हैं, जैसे पहले पहला क्लास में ABCD किए थे ना, वैसे ही ABCD लिखना सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ गया? अच्छा उसका, ठीक है, ठीक है। हाँ हो गया, फाइनल फाइनल। CH3 3 बार, 3 बार तो तुम लोग बार बार बना ही दे रहा है, 3 बार समझ गया है, जरूरी नहीं सब दिन 3 बार रहेगा। CH डबल बॉन्ड CH, CH2 4 बार, CHO, हिम्मत है तो बनाइए तो। क्या है? हिम्मत, हिम्मत है तो बनाइए। बन भी नहीं करेगा तुम लोग से। हाँ अभी धीरे धीरे बहुत सिखाना है, ऐसा कभी नहीं लगना है कि सब कुछ सीख गए, है ना? सीखते जाना है, सीखते जाना है। इससे भी नहीं घबराना है कि हमको नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं आ रहा है इसी के लिए तो दिए ही कि कहाँ से आएगा तुमको, हम सिखाएंगे तभी है ना। हाँ CHO भी बॉन्ड खोलना पड़ेगा, अदरवाइज सही था। CHO, मेन प्रॉब्लम वहां पे,
मेन प्रॉब्लम CHO में है, कुछ कुछ सीखल भी करो। हाँ, ये बहुत मौका लगते रहेगा, लेकिन है क्या कि सीखते रहेगा तो एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज होगा, और दिमाग यदि उससे भरेगा तो जाई ताई में भी कम पड़ेगा। अभी तो हाँ वैसे ही, और नहीं सही तो नहीं है। कार्बन के 4 बॉन्ड होना चाहिए, कहाँ है इसमें? 1 2 3 4 बॉन्ड। ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट लग जाएगा। देखो, हाँ ज्यादा समय नहीं लेते हुए तुमको बताते हैं। CH पर CH3 दो ही बार था इस बार, तो 2 ही बार रहना ही चाहिए था। एक तरफ CH3, एक तरफ और CH3, और एक तरफ क्या है इसमें? H, इसीलिए 3 बॉन्ड पूरा हो गया, है ना? और उसके बाद तो आगे है ही ये गलती लिखल है जी। इसके बाद है डबल बॉन्ड CH, बताइए तो ये संभव है? तो सही कर देते हैं, तुरंत हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन होगा इस पे, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए गलत कैसे हुआ, ये भी तो देखने वाली बात है। 1 2 3 2 कितना बॉन्ड हो गया ये? तो 5 बॉन्ड होता है कार्बन पे क्या? कार्बन पे 4 ही बॉन्ड होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये गलती से पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन नहीं पड़ना था। हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो सब तुम सब तेज हो गया है खाली। CH2 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 कई बार? 4 बार। इसके बाद है CHO, तो देखो कार्बन लिखे, ऑक्सीजन लगाना है कार्बन से, तो कार्बन में एगो बॉन्ड, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 1 3 और 1 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो। ऑक्सीजन के साथ 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये नया था जो तुम शायद अपने से कर सकते। H, यही हिम्मत की बात थी बस, और कुछ हिम्मत का बात नहीं था। CHO देखो यही बस हो गया, ये हो गया उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बॉन्डिंग जो पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन लगा कि CHO में कैसे बॉन्डिंग करें। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, आएगा हाइड्रोजन। बस यही इतना बात तो था। हाँ हो गया सर, सीख लेना, इतना मॉलिक्यूल जाके घर पर भी बनाना। CH2 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ये CHO लिखा हुआ है पूरा। तो कार्बन CHO कैसे बनेगा? तो कार्बन के साथ 4 गो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 2 8 हो गया, है ना? बॉन्डिंग कर दिए। ये वाला H तो है ही है, अब ये गलत था, वो नहीं होगा, यही है H।